लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव का स्टैंड साफ है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। उनका कहना है कि इसके लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, उनकी ही बातों को सरकार महत्व नहीं दे रही है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। तो वहीं संभल से समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी वक्फ बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही इस विधेयक के खिलाफ हैं। जब ये विधेयक पहली बार सदन में लाया गया था तब हमारी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इस विधेयक का विरोध करने का कारण ये नहीं है कि इसे भाजपा एनडीए सरकार ला रही है। हम इस विधेयक का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस विधेयक में ऐसी कई बातें हैं जो हमारे लोगों के अधिकारों को छीन रही हैं। वक्फ बिल पर संसद में बहस से पहले यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस संबंध में डीजीपी प्रशांत कुमार का आदेश जारी हुआ है। डीजीपी के आदेश में कहा गया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी पर जा चुके हैं वे ड्यूटी पर तत्काल वापस लौट आएं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी दी जाएगी। आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करनी सेना के हमले के बाद अब शहर के दलित संगठन सांसद के समर्थन में आ गए हैं। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करनी सेना ने 12 अप्रैल को फिर से हमले की चुनौती दी है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दलित संगठनों ने ऐलान किया है कि आ जाओ, इस बार इतिहास पढ़ाकर भेजेंगे। हाल ही में सपा के 3 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले बागी विधायकों में विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी हैं। तीनों विधायकों की मुलाकात के बाद अखिलेश ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो अपने दर से दगा करता है वो दर दर भटकता है। ईद की नमाज के बाद अंबाला रोड स्थित ईदगाह से लौटते समय फिलिस्तीन का झंडा लहराने और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने वाले मुस्लिम समुदाय के युवकों की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रसारित वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करीब 30 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तैयार किए गए नए रेगुलेशन के 5 वर्ष के लिए प्रभावी होने से बिजली कंपनियों को अब ज्यादा सालाना लगभग 4000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो वहीं बिजली उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का बड़ा झटका लगेगा। नए रेगुलेशन के तहत नियामक आयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दरों को तय करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। रामनवमी पर अयोध्या में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वीडियो जारी कर राम भक्तों से अपील की है। इसमें उन्होंने पहली बार प्रभु राम के जन्मोत्सव में हो रहे कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी है। यहाँ आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है और कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजनीति फुल टाइम जॉब नहीं वाले बयान के बाद अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनको राजनीति करनी ही नहीं चाहिए जो इसे पार्ट टाइम समझते हैं, क्योंकि सच्ची राजनीति सेवा का क्षेत्र होती है जिसके लिए दिन के 24 घंटे और पूरा जीवन भी कम होता है। दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शुमार अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में महाकुंभ की केस स्टडी पढ़ाई जाएगी। हार्वर्ड के मैनेजमेंट के छात्र महाकुंभ में आए 66 करोड़ लोगों के खान पान के प्रबंधन के बारे में जानेंगे। इतने बड़े आयोजन में भोजन व्यवस्था, स्वच्छता से लेकर योजनाबद्ध वेंडिंग जोन तक की विस्तार से पढ़ाई करेंगे।